नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग चैनल लर्निंग सोनली में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा ही दुखद समाचार लेकर आया हूं और वो दुखद समाचार ये है कि मेजर जसवंत सिंह जसोल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो गया है कल यानी रविवार 27 सितंबर 2020 को। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1938 को और 82 साल की उम्र में 27 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम मेजर जसवंत सिंह जसोल है, जिसमें इनका मूल नाम जसवंत सिंह है, जबकि मेजर आर्मी में एक अधिकारी पद पे होने की वजह से इनको मेजर नाम मिला है, या ये मेजर पद पे रहे हैं, इस वजह से इन्हें मेजर नाम मिला है। साथ ही जो इनके नाम के साथ जसवंत सिंह जसोल लगता है, ये जसोल इनके जन्म स्थान बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम के नाम पे जसोल लगता है। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है बाड़मेर जिले के ग्राम जसोल राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और इनका निधन सैनिक अस्पताल यानी आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में 27 जनवरी 2020 को हो गया। 27 सितंबर 2020 को। तो ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला बाड़मेर, ग्राम जसोल में इनका जन्म हुआ। राजस्थान से ये सांसद रहे और साथ ही साथ अटल सरकार में ये कई बार मंत्री रहे, जिनमें ये विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी रहे। कौन कौन से पद पे रहे? विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पे ये रहे। देखिए, यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार जो हुआ है वो मानवेंद्र सिंह यानी इनके पुत्र ने किया है, जोधपुर में किया है, इनके ग्राम जसोल में नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए भी है कि इन्होंने क्या क्या किया, कब कब किस किस पद पे रहे। तो ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इनके बारे में जानते हैं। तो ये मानवेंद्र सिंह इनके पुत्र हैं, जिन्होंने जोधपुर में यानी कल 27 सितंबर 2020 को इनका संपूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये आर्मी में मेजर पद पर रह चुके हैं, इसलिए इन्हें सैनिक राजनेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक राजनेता भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु की वजह क्या थी? तो इनके मृत्यु की वजह थी, एक सबसे बड़ी चीज थी, ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ये एडमिट थे। इनकी बीमारी थी, ये कोमा में थे काफी लंबे टाइम से। एक्चुअली 2 साल पहले बाथरूम में फिसल कर गिरने की वजह से इनको गंभीर चोट लग गई थी और बाद में ये कोमा में चले गए थे। और कोमा में काफी दिनों में तक रहने के बाद इनकी कल यानी 27 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। अब देख लेते हैं कि कुछ इनकी उपलब्धियां क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1996 में 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के लिए में 17 दिनों के लिए वित्त मंत्री बने थे। वो अटल सरकार में बने थे। ठीक है, क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे 17 दिनों के लिए, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 का। फिर 1998 से 2002 तक विदेश मंत्री रहे। तो ये भी कहाँ रहे? अटल सरकार में ही रहे। 2002 से 2001 तक रक्षा मंत्री भी रहे।
यानी यहाँ पे देखिए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों एक ही समय पे रहे। यानी 2002 से 1998 से 2000 तक सिर्फ वित्त मंत्री रहे और 2000 से 2001 तक वित्त मंत्री और रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाला इन्होंने। इसके बाद 2002 से 2004 तक फिर से वित्त मंत्री रहे, माफ कीजिएगा 1998 से 2002 तक विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री नहीं, ठीक है ना। वित्त मंत्री 1996 में 17 दिन के लिए बने थे, 16 मई से 1 जून तक, और दोबारा बने थे 2002 से 2004 तक वित्त मंत्री बने थे। 1998 से 2002 तक 4 साल के लिए विदेश मंत्री रहे और 2000 से 2001 तक यानी 1 साल के लिए कहाँ रहे, रक्षा मंत्रालय भी इन्होंने संभाला। 2004 से 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2009 तक ये विपक्ष के नेता भी रहे और 2001 में सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान भी इन्हें दिया गया या इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से ये है जिन्ना इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस। इन किताबों में इन्होंने नेहरू जी और सरदार पटेल जी इन दोनों की बुराइयां की थी और जिन्ना की तारीफ की थी। इस वजह से इन्हें इनकी पार्टी यानी बीजेपी से इन्हें निष्कासित भी किया गया था। जब इन्होंने ये पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों में इन्होंने जिन्ना जी की तारीफ की और साथ ही साथ नेहरू जी और सरदार पटेल जी की बुराइयां की, तो इनकी ही पार्टी बीजेपी से यानी भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और फिर वापस ये कुछ दिनों बाद शामिल हुए बीजेपी में और अंत में 2009 तक ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे। और उसके बाद 2 साल पहले बाथरूम में फिसलकर इनको चोट लग गई। चोट गंभीर होने की वजह से बाद में ये कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद 27 सितंबर 2020 को इन्होंने अपने प्राण त्यागे। कल जोधपुर में इन्होंने अपने आप को पंच तत्व में विलीन किया, यानी कल इनका अंतिम संस्कार हुआ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। अगली बार फिर कुछ समाचार लेके आपके सामने मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।